आज अपन राजस्थानी साहित्य के कुछ एमसीक्यू करेंगे। इस एमसीक्यू माध्यम से अपन इनको वर्णन भी करेंगे, किसमें किसका वर्णन है, किसने कौन सा ग्रंथ लिखा, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जिसमें अपना पहला है कि ये हमीर महाकाव्य ग्रंथ है। हमीर महाकाव्य ग्रंथ, हमीर महाकाव्य जो ग्रंथ है ये किसका है, किसका ग्रंथ है, इसमें आपको बताना। इसमें पहला ऑप्शन दे के रखा है जयानक का, दूसरा है नयन चंद्र सूरी, और तीसरा है कवि नरोत्तम, और चौथा है सूर्यमल मिश्रण। किसका? तो आपको इसमें बताना है कि यह ग्रंथ है किसका है, हमीर महाकाव्य किसका ग्रंथ है। आपको अगर पता हो तो जयानक का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज और विजय। जय, आपको जय इसमें भी आ रहा है, जय इसमें भी आ रहा है, तो पृथ्वीराज ज से जयनक याद रखना है। अगर अपन अगले की बात करते हैं, अगला जो अपना है कवि नरोत्तम। कवि नरोत्तम का ग्रंथ अगर आपको पूछें तो कवि नरोत्तम का है मान चरित्र रासो। क्या कलर चेंज करते हैं, मान चरित्र रासो, ठीक है। और ये आपको याद हो गया कवि नरोत्तम का मान चरित्र रासो, और आपको पता हो, ठीक है। अगला जो अपना है कि इसका जो आंसर होने वाला है, इसका अपना करेक्ट आंसर की अगर अपन बात करें, इसका जो अपना करेक्ट आंसर होने वाला है वो ये होने वाला है बी नंबर, नयन चंद्र सूरी। ये हमीर महाकाव्य ग्रंथ जो हैं इनका है, नयन चंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य ग्रंथ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कहा है, हुमायूं नामा किसका ग्रंथ है। मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, गुलबदन बेगम का, बाबर का, या दयालदास, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो इसका करेक्ट आंसर बताना है वो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, वो अपना जो करेक्ट आंसर है तो वो होने वाला है इसका ए नंबर, गुलबदन बेगम, ठीक है, गुलबदन बेगम। और बाबर ने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो बाबर ने लिखा बाबरनामा। अपन बाबरनामा, ठीक है। और बाबरनामा ये ग्रंथ इनका है, आपको याद गया हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला है झांसी की रानी, ये भी मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किसका ग्रंथ है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किसका ग्रंथ है। आपको ये तो याद ही होगा। ए नंबर पे इसमें कहा सुभद्रा कुमारी चौहान, बी नंबर पे कहा गिरधर आसिया, सी नंबर पे कहा कवि डूंगर सिंह, और डी नंबर पे कहा है कवि कुंभकर्ण। आपको कुछ याद होंगे, इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका जो सही आंसर होने वाला है, वो इसके अगर अपन बात करें सी नंबर में, तो कवि डूंगर सिंह का ग्रंथ कौन सा है। एग्जाम में ऐसा भी आ जाए तो आपको यही याद रखना, शत्रुसाल रासो इसका ग्रंथ है। और ये हो गया। आगे की ओर अपन चलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर, एक मिनट सॉरी, ये ले लेते हैं आज फर्स्ट बार, ये यहाँ से, हाँ, इसका जो आंसर होने वाला है, ये इसका आंसर होने वाला है, ठीक है, ए नंबर।
सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कवि नरोत्तम का है? तो आपको बताना है, ए नंबर पे है मानचरित्र रासो, बी नंबर पे है सूर्यमल मिश्रण, या दोनों, या उपयुक्त सभी। तो आपको इसमें जो इसका सही आंसर होने वाला है वो इसका सही आंसर आपको बताना है। न से ही आपको चीज़ याद रखना है, उसका न शब्द से ही आपको याद रखना है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ए नंबर, मानचरित्र रासो। ठीक है, अगले की ओर चलते हैं। अगला है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ढोला मारूरी कविता किसकी है? बाबर की, गुलबदन बेगम, या चंदू डांडी, या जयाना की है। ठीक है, इसमें जो अपना सही आंसर होने वाला है, ये सही आंसर होने वाला है चंदू डांडी, ये इसकी है। ढोला मारूरी कविता चंदू डांडी की है। आगे की ओर चलते हैं अपन। ये भी मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया। ये है एक, जो पद्मावत ग्रंथ की रचयिता कौन है? बंदायूनी, मलिक मोहम्मद जैसी, अलबरूनी और बाबा नवाब। देखो, आपको यहीं से याद रखना है, पद्मावत किस भाषा में पूछें भाषा, तो आपको बतानी है अवधी, अवधी भाषा। ठीक है, कब लिखा, कब, तो आपको बताना है 1540 में। ठीक है, किसने, तो आपको ये इसी से पता चल जाएगा किसका है। तो आपको बताना है मलिक मोहम्मद जैसी का पद्मावत ग्रंथ है, जो 1540 में लिखा गया, अवधी भाषा में लिखा गया है आपको ये। और अल बिरूनी का कौन सा ग्रंथ है? किताब उल हिंद। आगे की ओर चलते हैं। अगला है, ये भी मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, निम्नलिखित में से वीर विनोद किसका ग्रंथ है? सज्जन सिंह, कवि राजा श्यामलदास, शंभू सिंह बिट्टू। तो जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, करेक्ट आंसर की अगर अपन बात करें, इसका जो करेक्ट आंसर है, एक करेक्ट आंसर इसका, एक मिनट का, इसका जो करेक्ट आंसर बी नंबर होने वाला है। ठीक है, और श्याम से आपको याद रख देना है कि इनका जन्म भी भीलवाड़ा में, राजस्थान के भीलवाड़ा में हुआ है, राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में हुआ है। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं आपको, और वहाँ पर देवनारायण जी की नगरी भी है, आपको पता ही है, ये आपको याद रखना। और श्यामल दास, ठीक है, जन्म भीलवाड़ा में हुआ था। और अगर आपको पूछें कि वीर विनोद में किसका वर्णन है, मेवाड़ राज्य का इतिहास है। ठीक है, और मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने इन्हें कवि राजा की उपाधि दी, किसको? श्यामल दास जी को। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा श्यामल दास जी को केसर ए हिंद तथा महामहोपाध्यक्ष की उपाधि दी गई है। अगले की ओर चलते हैं, और अगला अपना है, यह भी मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, राज रूपक में किसका वर्णन है? तो आपको बताना है कि राज रूपक में किसका वर्णन है? अभय सिंह, मालदेव, दोनों, उपयुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर ए नंबर, अभय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह का वर्णन है। समझिए, आगे की ओर चलते हैं। अगला है, वीर विनोद में किसका वर्णन? ये आपको मैं अभी बता के आया गया कि वीर विनोद में किसका वर्णन है, तो मेवाड़ राज्य का वर्णन है। आगे की ओर चलते हैं, ये भी मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पाथल पित्तल किसका ग्रंथ है? पित्तल और पातल, तो आपको बताना है पित्तल और पाथल, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ये कन्हैयालाल सेठी का ये ग्रंथ है। आगे की ओर चलते हैं, और अगला अपना, बस आज के अपने समाप्त होते हैं आज के
अपने जो क्वेश्चन थे वो अभी समाप्त होते हैं। इसके माध्यम से अपन को बहुत जानकारी मिली है। धन्यवाद।